दोस्तों, बैंगन की आधुनिक खेती, सही समय पर बैंगन लगा दिया जाए, जरूरी सावधानियां रखी जाएं और सही तरीके से लगाया जाए और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन किया जाए तो 1 एकड़ में बैंगन की खेती से करीब एक सीजन में आप 2 से 4 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंगन की सही तरीके से की जाने वाली खेती के बारे में, जिसको अगस्त माह में लगाया जाता है। सारे विषयों को कवर करेंगे, किस तरह से आप बैंगन को इस समय पे लगा सकते हैं, कब इसकी नर्सरी, कब प्लांटेशन हो जाना चाहिए इसका, 1 एकड़ में कितना उत्पादन आप इससे निकाल सकते हैं, एवरेज मंडी भाव लेके चले तो कितनी कमाई आप इससे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव कितने मिल सकते हैं, किस तरीके से बैंगन से ज़्यादा उत्पादन निकाला जा सकता है और कौन कौन सी रोग बीमारियां सबसे ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, किन किन विषयों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये तमाम जानकारियां आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो पहले बात करते हैं दोस्तों सही समय की। तो देखिए, सही तो समय फिलहाल आप कभी भी इसकी खेती कर सकते हैं। जून के बाद में, जून के अंतिम सप्ताह से लेकर उसके बाद जुलाई, अगस्त, यहाँ तक कि सितंबर तक आप इसको लगा सकते हैं। दोनों विकल्प हैं आपके पास। आप नर्सरी भी डाल सकते हैं और इसका प्लांटेशन भी फिलहाल पूरे अगस्त माह में जो है वो कर सकते हैं। अब काफ़ी किसान भाइयों ने नर्सरी तैयार कर रखी होगी, प्लांटेशन के लायक हो रही होगी, नहीं हुई तो 5-10 दिन में हो जाएगी। और काफ़ी किसान भाई नर्सरी डालने की ये वीडियो देखने के बाद में ये सोचे कि अब हम नर्सरी डालें तो कैसा क्या प्रॉफिट, कितना क्या प्रॉफिट मतलब मिल सकता है। तो देखिए, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर फिलहाल आप इसकी नर्सरी डालते हैं, सबसे पहले जिन किसान भाइयों के बारे में बात करते हैं जो अब इसकी नर्सरी डालना चाहते हैं, तो 2-5 दिन में अगर आप इसकी नर्सरी डालना चाहते हैं और लगभग 35 दिन में आपकी जो नर्सरी है वो प्लांटेशन के लायक हो जाएगी, अगर आप सही तरीके से इसकी नर्सरी जो है वो डालते हैं। तो आप ये मानिए कि 4-5 या मैक्सिमम 10 सितंबर तक आप इसका प्लांटेशन करते हैं तो कैसा क्या मंडी भाव और कितना क्या उत्पादन आपको मिल सकता है। तो सितंबर में अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के पहले हफ्ते से आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाता है और उसके बाद में आपको जो इसका उत्पादन है वो मिलेगा नवंबर और दिसंबर, 2 महीने तक। यानी कि करीब आप ये मानिए 60 दिन तक आप इससे बम्पर पैदावार ले सकते हैं। कुछ एरिया में साउथ साइड में जहाँ पे पाले वगैरह नहीं गिरते हैं वहाँ पर आप उसकी थोड़ा इसको ज़्यादा भी चला सकते हैं, यानी कि ज़्यादा दिनों तक भी ये आपको उत्पादन जो है वो दे सकता है। और मंडी भावों की बात करें तो आप ये मानिए कि लगभग उस समय पे सर्दियों में बाद में जाके जब आपकी फसल तैयार होती है, शादी ब्याह के सीजन, त्यौहार वगैरह शुरू होते हैं नवंबर के आसपास, तो भाव भी इसके आपको एवरेज मंडी भाव ये मानिए 20-25-30 रुपए तक के मंडी भाव या 30-35 रुपए तक के मंडी भाव भी जो है उस समय पे आपको मिल सकते हैं। कुछ एक मंडियों में जहाँ पे इसकी खेती काफ़ी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आप 15 से 20 रुपए के मंडी भाव भी जो है वो लेके चल सकते हैं। तो एक एवरेज प्रॉफिट जो है अब लगाकर या अब नर्सरी डाल के आप बैंगन की फसल से निकाल सकते हैं। जो किसान भाई अब इसका प्लांटेशन कर देते हैं वो इससे अच्छी खासी या जोरदार कमाई भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा उत्पादन और ज़्यादा मिल सकता है। यानी कि 1 महीना एक्स्ट्रा है उनके पास में, अक्टूबर माह से उनको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि मंडी भाव बाद में जाके आपको ज़्यादा मिलेंगे। हो सकता है अक्टूबर में आपको 18, 15, 20 रुपए के मंडी भाव ही मिले, लेकिन बाद में जाके इसके भाव जो है वो ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन तो जो किसान भाई बाद में प्लांटेशन करते हैं तो उनका उत्पादन थोड़ा डाउन रहेगा, लेकिन हाईएस्ट मंडी भाव उनको देखने को मिल सकते हैं। और अब जो अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं तो शुरुआत में एवरेज या कम मंडी भाव का सामना करना पड़ सकता है, बाद में जाके अच्छे खासे मंडी भाव जो है वो आपको मिल सकते हैं। मिलने वाले उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में बैंगन की फसल से कम 200 से लेकर 250, 300 या 400 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन 1 महीने बाद में अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं तो उत्पादन आपको एवरेज मिलेगा, करीब 150 से 200 क्विंटल तक आपका उत्पादन रह सकता है, क्योंकि समय आपको कम मिलता है बाद में जाके। हालांकि अगर आप रखरखाव अच्छा करते हैं, पाले से बचा लेते हैं, 15-20 दिन तक सर्दी से बचाव कर लेंगे जब पाले गिरेंगे, और पाले 6-7 दिन तक गिरते हैं, तो उस समय तक अगर आप अपनी फसल को बचा लेते हैं तो इससे और ज़्यादा कमाई भी आप कर सकते हैं।
अब जो किसान भाई प्लांटेशन करते हैं उससे ज़्यादा कमाई भी आप कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको फरवरी में इसी जो फसल है वो उत्पादन दे देती है, क्योंकि ये एक लंबी अवधि वाली फसल है, 6, 7, 8 महीने तक आपको उत्पादन देती है। तो कई बार पाला मार के भी ये फसल उसके बाद फरवरी में एक हार्वेस्टिंग, अच्छी खासी हार्वेस्टिंग फिर से दे देती है, और उस समय भी इसके रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव 40-45 रुपए तक के मिल जाते हैं। तो किसान भाई अब अगर बैंगन लगाना चाहते हैं तो अच्छा विकल्प है, कमाई के लिहाज से, उत्पादन के लिहाज से, मंडी भाव के लिहाज से। तो दोस्तों कमाई का मोटा मोटा गणित ऐसा है, अगर आप इसको थोड़ा सा सर्दियों में अगर मैनेजमेंट थोड़ा सही रहता है आपका, और पाले से अगर आप थोड़ा बचा लेते हैं इसको, और सर्दी में भी एक अच्छी खासी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं ना, तो आप ये मानिए करीब 250-300 क्विंटल उत्पादन उसके बाद भी आपको मिल जाता है। अगर फरवरी में ले लेते हैं तो और भी ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है, लेकिन अगर आप 250-300 क्विंटल तक उत्पादन निकाल लेते हैं, 250 क्विंटल आप आराम से निकाल लेंगे अगर बताए गए तरीके से खेती करते हैं, और 25 रुपए के मंडी भाव लेके चलें, आसानी से मिल जाते हैं, जो कि बैंगन की सर्दियों में अगर 20 से 25 रुपए के मंडी भाव भी लेके चलें, और करीब 1 लाख रुपए का खर्चा भी अगर आप करते हैं, ये खर्चा भी माइनस करते हैं, तो भी 3 से 4 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बैंगन की फसल देके जा सकती है। लेकिन मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी डिपेंड करेगा क्लाइमेट, मिट्टी और आपके काम करने के तरीके पे, और कुछ आपकी वैरायटी और मार्केट पे। अब इतना प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो लगाने से पहले भी सावधानियां और थोड़ा सा खर्चा आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले एक अच्छे तरीके से जुताई करें, और जब भी बैंगन लगाने से पहले, क्योंकि फिलहाल आप अभी प्लांटेशन करने वाले हैं, तो इस बार ज़्यादा बारिश वगैरह भी नहीं हो रही है, जो झड़ी वगैरह लगती है वो भी नहीं है, तो धूप, अच्छी खासी धूप लग जाए ज़मीन को, उसके बाद में ज़मीन की जो तैयारियां हैं वो शुरू करें। और जब तक आखिरी कल्टीवेशन ज़मीन का ना हो जाए आपका, मतलब जब तक बेड ना बन जाए, तब तक बारिश वगैरह ना हो, तो थोड़ा सा मौसम को देख के उसके बाद में ज़मीन की तैयारियां करें। सबसे पहले गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद जितनी अच्छी मात्रा में डालेंगे उतना ही अच्छा उत्पादन देगा, और उतना ही ज़्यादा दिनों तक आपको उत्पादन देगा। 5, 6, 7 ट्राली तक अच्छे तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। उसके बाद में एक कल्टीवेशन करें। एक कल्टीवेशन करने के बाद में ज़मीन को 2-3 दिन पड़ा रहने दें। उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा नमी निकल आएगी, खरपतवारों के जो जितने भी बीज पड़े हैं आपकी बाड़ी में वो ख़त्म हो जाएंगे, और वो उनका जमाव हो जाएगा, मतलब क्योंकि हल्की फुल्की नमी तो रहेगी ना मिट्टी में उससे। तो फिलहाल ज़्यादातर खरपतवार अब तक ख़त्म हो चुके हैं वैसे तो, क्योंकि बारिश वगैरह हो चुकी है। फिर भी एक बार ज़मीन 2-4 दिन और पड़ी रहेगी तो एक्स्ट्रा जितने भी खरपतवार के बीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और ज़मीन अच्छे से तैयार हो जाएगी। हवा और प्रकाश ठीक से पास होगा, तो जड़ से संबंधित बीमारियाँ आपको कम फेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद में एक कल्टीवेशन और करिए। उसके बाद में आप कुछ रासायनिक खाद उर्वरक यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये डाल दीजिए बताई गई मात्रा में। तो यहाँ पर 1 बैग आपको डीएपी का लेना है 1 एकड़ में। डीएपी नहीं मिलती है तो दूसरा विकल्प भी है, टीएसपी आप ले सकते हैं। टीएसपी में भी आपको 46% फास्फोरस मिल जाता है, और टीएसपी नहीं डालना चाहते, हालांकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है, बाकी अच्छा विकल्प है डीएपी की जगह। अगर टीएसपी भी नहीं मिलती है या डालना नहीं चाहते तो आप एनपीके ग्रेड ले सकते हैं। एनपीके में 12-32-16 ये फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। करीब आप ये मानिए इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस मिलता है, और 16% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। अब अलग अलग और बता देता हूँ मैं, यानी पोटेशियम मतलब कितना डालना चाहिए, तो करीब 30 से 35 kg आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना होता है। तो जो पोटाश कम पड़ रहा है उसको आप अलग से भी डाल सकते हैं, और फास्फोरस की मात्रा कम लग रही है तो आप 1 बैग की जगह 1.5 बैग डालते हैं, तो सारे मतलब थोड़ा सा मैच हो जाएगा। मतलब खुराक इसकी बढ़ा सकते हैं, हालांकि थोड़ा कॉस्टली ज़रूर पड़ेगा, कि और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, ये डालना ही पड़ेगा। बाकी दूसरा यूरिया खाद की बात करें तो 20 से 25 kg यूरिया खाद, और एक फंगीसाइड ज़रूर डाल दीजिएगा। फंगीसाइड में आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब ले सकते हैं। ये सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। उसके बाद एक कल्टीवेशन और कर दीजिए, उसके बाद आप बेड बनाइए। लेकिन आखिरी का जो कल्टीवेशन खाद उर्वरक डालने के बाद आप कर रहे हैं उस समय पे सुनिश्चित कर लें कि नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं का मतलब है ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, माफ़ कीजिए, मतलब मिट्टी का लड्डू नहीं बनना चाहिए, हल्की नमी चलेगी। उसके बाद आप बेड बनाएं। बेड आप 4-4 या 5-5 फीट की दूरी पे बनाइए। मेरी राय अगर आप लेंगे तो 5-5 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाना चाहिए, क्योंकि बैंगन का प्लांट काफ़ी ज़्यादा हैवी और फैल जाता है, तो थोड़ा सा बाद में जाके हार्वेस्टिंग में काम करने में
रख रखाव स्प्रे वगैरह में दिक्कत करता है तो 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइए, 25 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च लगाइए और 1-1 फीट की दूरी पे इसका प्लांटेशन कीजिए। प्लांटेशन नर्सरी डालने के 30 से 35 दिन बाद में आप कर सकते हैं। बाकी आपकी नर्सरी जो है वो हेल्दी और स्वस्थ रहनी चाहिए। नर्सरी डालने से पहले उसमें भी आप अच्छे खाद उर्वरक 2 kg के आसपास आप DAP खाद डाल दीजिएगा और थोड़ी सी ग्रोथ होती दिखे, उसकी थोड़ी सी स्लो दिखे आपको, जब 4 पत्तों की आपकी नर्सरी हो जाए तो उस समय पे या तो आप बायोविटा का स्प्रे कर सकते हैं या फिर NPK 19-19 का एक हल्का स्प्रे निकाल देंगे तो वो थोड़ी जल्दी प्लांटेशन के लायक हो जाएगी। बाकी यूरिया वगैरह खाद वगैरह हैं, इस तरह की खादों का आपको बैंगन की नर्सरी में काम में नहीं लेना है। बैंगन में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, तो देखिए प्लांटेशन के बाद में जैसे ही फसल आपकी लगभग 15 दिन की अवस्था में होती है, फुटाव करना शुरू कर देती है, तो उस समय पे एक नीम ऑयल का स्प्रे जरूर निकाल दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चूसक कीटों के लिए। और इसमें सुंडी का प्रकोप, जो फल छेदक, तना छेदक या फ्रूट बोरर भी आप कह सकते हैं, इसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और इसकी वजह से प्लांट तो खराब होते ही है, पूरा फल यानी कि फलों की क्वालिटी भी आपकी ख़राब हो जाती है और उसके बाद में बीमारी ज़्यादा फैल जाती है तो कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है और फसल भी आपकी काफ़ी ज़्यादा या पूरी तरह से चौपट भी हो सकती है। ये एक ऐसी बीमारी है। तो नीम ऑयल का स्प्रे करें, उसके बाद में थाइमिथॉक्सम ले सकते हैं, एमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं। उसके बाद जब फ्लोरिंग शुरू होती है तो आप सिजेंटा की एलेका इंसेक्टिसाइड आती है जिसमें लैम्डा साइक्लोथ्रिन और थाइमिथॉक्सम होता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। सुंडी वगैरह का हल्का प्रकोप दिखे तो इमामेक्टिन बेंजोएट का आप स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह के काफ़ी सारी बाकी और भी सारे इंसेक्टिसाइड हैं जिससे आप जो सुंडी की शुरुआती अवस्था में काम में लेते हैं तो आसानी से ये कंट्रोल हो जाती है। लेकिन एक बार फैल जाएगी, सावधानी यही रखनी है, निगरानी बना के रखनी है, मॉनिटरिंग करते रहना है फसल का। बाकी और कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेंगी इसमें, बस इस बीमारी का आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये बीमारी फैलने के बाद में आसानी से कंट्रोल आप इसको नहीं कर पाओगे। बाकी अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है। ध्यान रखेंगे तो खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाड़ी आपकी एकदम साफ सुथरी रहनी चाहिए। खरपतवार कचरा वगैरह ज़्यादा होगा तब भी रोग बीमारियां ज़्यादा आपको परेशान कर सकती हैं। बाकी बैंगन की फसल में और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां आपको परेशान नहीं करती हैं। चूसक कीटों का प्रकोप भी होता है, हल्का फुल्का होता है, लेकिन पत्तों में या वायरस वगैरह इस तरह की जो समस्या होती है ना बाकी फसलों में, वो समस्याएं आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। बाकी चूसक कीटों के लिए जो इंसेक्टिसाइड या स्टेप वगैरह वो आपको लेते रहना है। जड़ से संबंधित बीमारियाँ भी उतनी ज़्यादा आपको फेस नहीं करनी पड़ती हैं। उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। शुरुआत में एक ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग कर दीजिएगा प्लांटेशन के तुरंत बाद में, साथ में एक फंगीसाइड ले लीजिएगा। उसके बाद में NPK ग्रेड समय समय पे आपको चलाते रहना है, जैसे NPK 19-19 हो गया, फ्लोरिंग शुरू होने से पहले 1261-0 हो गया, फल फूल की अवस्था में NPK 052-34 हो गया। उसके बाद में आपको तो उसी के 7 दिन बाद में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन आपको दे देना है। इस तरह से बदल बदल के आपका जो NPK खाद वगैरह, खाद उर्वरक और जो आपके माइक्रोन्यूट्रेंट्स वगैरह है ये देते रहेंगे तो बैंगन ज़बरदस्त उत्पादन देगा, अच्छे खासे मंडी भाव देगा, एवरेज मंडी भाव भी देगा, तब भी आप इससे जोरदार कमाई कर सकते हैं। बाकी बैंगन की खेती के बारे में आपके मन में कोई और डाउट या सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।